द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। पहाड़ों और डेजर्ट में फैलता हुआ ये जगह सेंचुरीज से ट्रैवलर्स और स्कॉलर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता रहा है। लेकिन इतनी ग्रैंड होने के बाद भी द ग्रेट वॉल मिस्ट्री से भरा हुआ है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना कैसे? इसके पत्थरों के बिलो क्या सीक्रेट्स हिडन हैं? द ग्रेट वॉल सिर्फ एक वॉल से ज्यादा है। ये हिस्ट्री, स्टोरीज और ह्यूमन एफर्ट से बुनी हुई एक कहानी है। इसकी स्टोरी एम्परर्स और इन्वेडर्स की है, इनोवेशन और सैक्रिफाइस की है। द ग्रेट वॉल को समझने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना होगा, उस टाइम जब यह बनाना शुरू हुआ था। तो मेरे साथ चलिए एज वी एक्सप्लोर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, एक अमर विरासत जो आज भी इंस्पायर और इंट्रीग करता है। द ग्रेट वॉल की स्टोरी सेंचुरीज पुरानी है और इसमें काउंटलेस लोगों का हाथ है। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ एक स्ट्रक्चर की नहीं बल्कि एक सिविलाइजेशन की भी है। ये कॉन्फ्लिक्ट और डिफेंस की स्टोरी है, एम्पायर्स के राइज एंड फॉल की। हर एक एम्परर ने अपने दौर में इस वॉल को अपने हिसाब से मॉडिफाई किया। द ग्रेट वॉल एक दिन में नहीं बना और ना ही ये किसी एक रूलर का आइडिया था। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट था जो कई जनरेशंस तक चला। इसका कंस्ट्रक्शन एक ग्रेजुअल प्रोसेस था जो प्रोटेक्शन की नीड और यूनिफिकेशन की डिजायर से ड्रिवन था। हर एक ब्रिक और स्टोन में उन लोगों की मेहनत और डेडिकेशन है जो इसको बनाने में लगे। इसके ओल्डेस्ट पार्ट्स 7th सेंचुरी बीसी के हैं, एक ऐसा टाइम जब चाइना में वॉरिंग स्टेट्स थे। ये वॉल्स उन स्टेट्स के बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए बनाए गए थे। अलग अलग किंगडम्स ने अपने बॉर्डर्स को राइवल फैक्शंस से प्रोटेक्ट करने के लिए वॉल्स बनाए थे। ये वॉल्स उनके लिए एक डिफेंसिव मैकेनिज्म थे जो उन्हें इन्वेजन से बचाते थे। ये अर्ली वॉल्स सिंपल थे, मोस्टली मिट्टी और लकड़ी से बने हुए। इन वॉल्स का डिजाइन बेसिक था लेकिन इनका पर्पस बहुत सिग्निफिकेंट था। लेकिन जब छिन शी हुआंग, यूनिफाइड चाइना के फर्स्ट एम्परर का रेन आया, तभी एक ट्रूली ग्रैंड वॉल का आइडिया शेप लेने लगा। उन्होंने इस वॉल को एक सिंबल बनाया अपने पावर और विजन का। उन्होंने एग्जिस्टिंग वॉल्स को कनेक्ट करने और एक्सटेंड करने का ऑर्डर दिया जिससे एक और स्ट्रॉन्ग बैरियर बन सके। ये एक मैसिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट था जो अनप्रेसिडेंटेड था अपनी टाइम में। सेंचुरीज तक आगे आने वाली डायनेस्टीज ने इस वॉल को और बढ़ा और मॉडिफाई करना जारी रखा। हर एक डायनेस्टी ने अपने रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस वॉल को एनहांस किया। द ग्रेट वॉल एक कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग प्रोजेक्ट था जिसको चाइना के रूलर्स की नीड्स और एम्बिशंस ने शेप दिया। ये वॉल सिर्फ एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक कल्चरल आइकॉन बन गई है जो आज भी लोगों को इंस्पायर करती है। द ग्रेट वॉल का कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग का एक ऐसा कारनामा था जो ह्यूमन हिस्ट्री में अनपैरेलल्ड है। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट था जिसका स्केल अनबिलीवेबल था, जिसके लिए मिलियंस ऑफ वर्कर्स की नीड थी जनरेशंस तक। बिल्डर्स को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, हार्श टेरेन से लेकर मटेरियल्स की ह्यूज अमाउंट तक। बिल्डिंग मटेरियल्स रीजन और कंस्ट्रक्शन के एरा के हिसाब से अलग अलग थे। कुछ एरियाज में इजीली अवेलेबल मटेरियल्स लाइक मिट्टी और लकड़ी यूज की गई, दूसरे एरियाज में पत्थर और ब्रिक्स प्रेफर्ड मटेरियल्स बन गए। ये वॉल थाउजेंड्स ऑफ माइल्स तक स्प्रेड है, माउंटेन्स, डेजर्ट्स और प्लेन्स में से होकर गुजरता है। ऐसा एस्टिमेट है कि वॉल के सारे सेक्शंस की टोटल लेंथ 13,000 माइल्स से ज्यादा है। कंस्ट्रक्शन प्रोसेस लेबर इंटेंसिव था और अक्सर डेंजरस भी। मिलियंस ऑफ वर्कर्स ने विदाउट रुके वर्क किया, अक्सर डेंजरस कंडीशंस में, मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने, फाउंडेशन बनाने और वॉल के मैसिव रैम्पार्ट्स को स्टैंडिंग करने के लिए। द ग्रेट वॉल का कंस्ट्रक्शन ह्यूमन स्पिरिट की रेजिलियंस का एक प्रूफ है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अपनी लॉन्ग हिस्ट्री और इम्पोजिंग प्रेजेंस के साथ नेचुरली हाई मिथ्स एंड लेजेंड से जुड़ गया है। ये वॉल सिर्फ एक आर्किटेक्चरल मार्वल नहीं बल्कि एक कल्चरल आइकॉन भी है जो हजारों सालों से लोगों के दिल और दिमाग में बसा हुआ है। जनरेशन से चलती आ रही कहानियों ने वॉल के अराउंड फोकलोर की एक रिच टेपेस्ट्री वीव की है। ये कहानियां सिर्फ एक जगह से नहीं बल्कि चाइना के हर कोने से आई हैं, हर एक अपनी यूनिक फ्लेवर और एसेंस के साथ।
एक फेमस लेजेंड ये है कि वॉल की रक्षा उन लोगों की स्पिरिट्स करती हैं जो इसके कंस्ट्रक्शन के दौरान मारे गए थे। ये स्पिरिट्स जो अपनी जिंदगी वॉल के लिए कुर्बान कर चुकी हैं, अब भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं और इससे प्रोटेक्ट करती हैं। कहा जाता है कि ये रेस्टलेस सोल्स रात को रैम्पार्ट्स पर घूमती हैं और उनकी दुख भरी चीखें हवा में गूंजती हैं। ये कहानी सुनने में जितनी थ्रिलिंग लगती है, उतनी ही स्पाइन चिलिंग भी। ये सब बस ये क्या दूरे के और फेमस लेजेंड एक मेंग जियांगनू नाम की औरत की है, जिसके हस्बैंड को वॉल पर काम करने के लिए जबरदस्ती भेजा गया था। उसकी कहानी एक ट्रेजिक लव स्टोरी है जो आज भी लोगों के दिल को छू जाती है। जब मेंग जियांगनू को अपने हस्बैंड की डेथ का पता चला तो वो इतना रोई कि वॉल का एक सेक्शन टूट गया, जिससे उसके हस्बैंड की हड्डियां दिखने लगी। ये कहानी सिर्फ एक औरत के दर्द को नहीं, बल्कि उसके प्यार और डिटर्मिनेशन को भी दिखाती है। हालांकि ये लेजेंड्स हिस्टोरिकल इवेंट्स या कल्चरल बिलीफ्स में रूटेड हो सकती हैं, लेकिन इन्हें एक हेल्थी डोज ऑफ स्केप्टिसिज्म के साथ अप्रोच करना चाहिए। हर कहानी में सच्चाई का एक हिस्सा होता है, लेकिन वो हमेशा पूरा सच नहीं होता। द ग्रेट वॉल की रियल हिस्ट्री बिना एम्बेलिशमेंट के भी काफी फैसिनेटिंग है। इसकी कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, इसके आर्किटेक्चर और इसके पीछे की पॉलिटिक्स, सभी कुछ अपने आप में एक कहानी है। ये कहानियां एक रिमाइंडर हैं कि सेंचुरीज से चाइनीज साइकी पर वॉल का कितना पावरफुल होल्ड रहा है। ये सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि एक सिंबल है जो चाइना की हिस्ट्री और कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना अपनी वास्ट स्केल और फोर्टिफिकेशंस के इंट्रिकेट नेटवर्क के साथ स्पेक्यूलेशन और इंट्रीग का सोर्स रहा है। ये वॉल सिर्फ एक डिफेंसिव स्ट्रक्चर नहीं, बल्कि एक कल्चरल आइकॉन भी है जो सेंचुरी से लोगों को फैसिनेट करता आया है। छुपे रास्तों, सीक्रेट चेंबर्स और खोए हुए ट्रेजर्स की अफवाहें इन सेंचुरी से सर्कुलेट हो रही हैं। हर एक अफवाह अपने साथ एक नई कहानी और एक नया मिस्ट्री लेकर आती है, जो हमारी क्यूरियोसिटी को और भी बढ़ा देती है। एक परसिस्टेंट अफवाह यह है कि वॉल के नीचे टनल्स का एक वास्ट नेटवर्क है। ये टनल्स, जो शायद पुराने जमाने के लोगों ने बनाए थे, आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री बने हुए हैं। कहा जाता है कि इन टनल्स को कई पर्पसेस के लिए यूज किया जाता था, ट्रूप्स और सप्लाईज को ट्रांसपोर्ट करने से लेकर सीज के टाइम पर एस्केप रूट्स प्रोवाइड करने तक। ये टनल्स स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रखते थे और इनका यूज वॉरफेयर के अलावा भी कई तरीकों से होता था। हालांकि वॉल के कुछ सेक्शंस में ड्रेनेज टनल्स या अंडरग्राउंड चेंबर्स हैं, लेकिन एक एक्सटेंसिव सबटरेनियन नेटवर्क का एग्जिस्टेंस अभी तक अनप्रूवन है। ये थ्योरीज और स्पेकुलेशंस ही हैं जो लोगों को ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है। एक और इंट्रीगिंग पॉसिबिलिटी ये है कि वॉल के वॉच टावर्स और फोर्टिफिकेशंस के अंदर हिडन रूम्स या कंपार्टमेंट्स हैं। ये रूम्स शायद किसी जमाने में सीक्रेटिव एक्टिविटीज के लिए यूज होते थे। ये कंसील्ड स्पेसेस, वेपन्स, प्रोविजंस के लिए स्टोरेज एरियाज या फिर सीक्रेट मीटिंग प्लेसेस के तौर पर यूज किए जा सकते थे। इन रूम्स का एग्जिस्टेंस और उनका पर्पस आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। द ग्रेट वॉल ने पहले ही हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल ट्रेजर्स का एक खजाना दिया है। हर एक आर्टिफैक्ट जो यहां से मिलता है, एक नई कहानी और एक नया पर्सपेक्टिव लेकर आता है। इसमें और सीक्रेट्स हैं या नहीं ये तो देखा जाएगा, लेकिन ये पॉसिबिलिटी ही काफी है हमें एक्सप्लोर करते रहने और वंडर करते रहने के लिए। हर एक नई डिस्कवरी हमें अपने पास के और करीब ले आती है, और ये जर्नी कभी खत्म नहीं होती।